नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं आपके सम्मुख चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये विषय थोड़ा हटके है। लौंग। प्रिय दर्शकों, तंत्रशास्त्र में इस लौंग को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। देखा जाए तो गाहे बगाहे मैंने लौंग से संबंधित कुछ न कुछ प्रयोग तो आपको पूर्व में भी बताए हैं, लेकिन आज लौंग से संबंधित बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूं। यह समय इसके लिए उपयुक्त है। तंत्र प्रयोग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये लौंग, और ये मौसम भी तंत्र प्रयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहण, फिर उसके बाद दीपावली, ये सब के सब तंत्र प्रयोग के लिए हैं। प्रिय दर्शकों, वशीकरण। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि हम जब भी किसी से बात करें, सामने वाला हमसे वशीकृत हो जाए। देखिए, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही कठिन है, दुष्कर है। इतना आसान नहीं है कि सामने वाले के औरा को भेद कर, यानी आपका औरा इतना मजबूत हो कि उसके औरे को भेद दे और अपने वशीभूत आपको कर ले। साधना करने वाले जो निरंतर साधना कर रहे हों, उनको किसी भी प्रकार के वशीकरण प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष वशीकरण मंत्र का जप कर रहे हों, तभी आप किसी भी मंत्र का निरंतर जप कर रहे हों, प्रयोग कर रहे हों, गायत्री मंत्र का नियम से जप कर रहे हों। अब एक माला से बात तो नहीं बनेगी, कम से कम 5 माला या 11 माला नियमित आप जप करते हों, तो आपको फिर वशीकरण प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वशीकरण का ये जो प्रयोग है, ये आम जनमानस के लिए बड़ा ही हितैषी है, और उसमें लौंग तो सर्वोपरि है। जैसा मैंने कहा, वशीकरण का प्रयोग, इसमें लौंग का प्रयोग बहुतायत होता है। क्लीन, इस बीज मंत्र से यदि अभिमंत्रित लौंग को जलाकर, अब सवाल उठता है कि कितना जप किया जाए कि ये लौंग अभिमंत्रित हो जाए। देखिए, आपके पास क्षमता है तो आप 1 माला भी जप करके, और नहीं तो 11 माला भी जप करके। हमेशा याद रखिए कि 1 बार 2 बार बोल देने से न तो कोई चीज सिद्ध होता है, न तो वो किसी भी तरह से लाभप्रद होता है। तो क्लीन, इस बीज मंत्र से लौंग को अभिमंत्रित करिए। करना क्या है, तो आप बाएं हाथ में लौंग को लीजिए, दाहिने हाथ से ढकिए, और क्लीन, इस बीज मंत्र का जितना हो सके एक समय निर्धारित कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जपते रहिए। इसके पश्चात उस लौंग को जलाकर उसकी राख का टीका यदि आप अपने माथे पर लगाएं। अब प्रश्न आप उठाएंगे, किस चीज से जलाएं? आप जिस तरह से भी सुलभ रूप से आप उसको जला सकते हैं, चाहे कपूर से जला लीजिए, चाहे घी का दिया बत्ती जला करके उसमें जला दीजिए, उसको मसल लीजिए और उसका टीका लगाइए। ये जबरदस्त वशीकरण उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, ऐम, ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र से, अब मान लिया जाए, जैसे मैंने अभी आपको लौंग को अभिमंत्रित करने के लिए कहा, तो आप 10 या 15 मिनट या 1 घंटे, अभी आने वाले दिनों में दीपावली आएगी, ग्रहण आएगा, अब आप लौंग को 1 या 2 लौंग तो अभिमंत्रित करेंगे नहीं। सो एक पात्र में, चांदी के पात्र में आपने लौंग रख लिया, दाहिने हाथ से उसको ढक लिया, और आप जितना हो सके 1 घंटे तक आप क्लीन बीज अथवा ऐम बीज, ये मां सरस्वती का बीज है, अगर ऐम बीज से अभिमंत्रित लौंग को मुंह में रख करके और सामने वाले से बातचीत किया जाए
तो ये भी जबरदस्त वशीकरण उत्पन्न करता है। सामने वाला आपके प्रभाव में अवश्य ही आ जाएगा। अब फिर वही बात है, किसी शुभ समय में जैसे ग्रहण के दिन अगर आप इस लौंग को अभिमंत्रित कर लें तो आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए भी लौंग बेहद सहयोगी है। यदि मां काली को शनिवार के दिन लौंग की माला 108 लौंग को काले रंग के धागे में बांध करके मां काली को अर्पित किया जाए तो ये शीघ्र ही प्रभावी है और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला है। प्रिय दर्शकों, शिवलिंग पर भी यदि 7 लौंग सोमवार को अथवा शनिवार को अर्पित किया जाए, एक बार अर्पित कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। जब जब आपके पास मौका हो तब तब करते रहिए, क्योंकि जपात सिद्धि तो दुख दारिद्र्य से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में यदि लगातार आपकी उदासीनता बनी हुई हो, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हो तो भोलेनाथ पर 7 लौंग अर्पित करिए, आपको उदासीनता से, निराशा से मुक्ति मिल जाएगी। माँ लक्ष्मी को भी ये लौंग बहुत आकर्षित करता है, उनके लिए भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। अभी दीपावली की रात्रि में लाल चंदन ले लीजिए, घिसिए, उसमें थोड़ा केसर, 1 लौंग और थोड़ा कपूर मिलाकर के चंदन बना करके घिसिए और बड़ी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को ये चंदन अर्पित करिए। ये चंदन धन की कमी से आपको मुक्ति दिला देता है। 7 लौंग यदि भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन अर्पित किया जाए तो घर में स्थिर लक्ष्मी की कृपा मिलने लगती है। फिर वही बात दोहराऊंगा, एक बार आपने कर दिया और घर में जाकर के आप सो गए और भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ आपके घर में आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता तो मैं आपको ये वीडियो बना करके नहीं बता रहा होता, वरन मैं ये करके घर में सो रहा होता। प्रिय दर्शकों, आप अगर मुझसे जुड़े हैं, मैं इन प्रयोगों को बताते हुए भी कई बार भय महसूस करता हूं। आप इसी बात से समझिए कि कहीं मैं लोगों को अकर्मण्य तो नहीं बना रहा हूं। याद रखिए, ज्योतिष कभी भी आपको भाग्यवादी नहीं बनाता, आपको सदैव कर्मवादी बनाता है। और एक ज्योतिषी जब भी कोई ऐसा प्रयोग बताता है तो उसे ये बहुत सोचना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनने के बाद लोग इस पर भरोसा तो करें पर कर्म न करें। याद रखिए कि ये बताने वाला भी खुद मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बिना मेहनत कैसे कुछ प्राप्त होगा। फिर इन प्रयोगों का महत्व क्या है? जैसा मैंने कहा, आप करके देखिए, चमत्कार आपके सम्मुख आ जाएगा। सुख, वृद्धि, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है भगवान विष्णु को लौंग अर्पित करने से। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी ये लौंग दूर कर देता है। यदि गणेश जी को बुधवार के दिन लौंग की माला लाल रंग के धागे में अथवा पीले रंग के धागे में 108 लौंग बांध करके गणेश जी को अर्पित किया जाए तो राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जिन बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही हो, उनके हाथों भी बुधवार को 2 लौंग गणेश जी को अर्पित कराइए। आप देखेंगे कि उनकी शिक्षा जो कि बाधित हो रही हो, आमतौर पर बच्चों की शिक्षा कई बार राहु की दशा या केतु के इत्यादि के चलते, राहु केतु का संबंध शिक्षा भाव से होने के चलते, शनि की 7.5 इत्यादि के चलते बाधित होने लगती है। आप ये प्रयोग करा करके देख सकते हैं, अवश्य लाभ होगा। यदि आपका कोई कार्य रुक रहा है, कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है, बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जा रहा है, तो इसके पीछे भी जन्म कुंडली में राहु और केतु का विशेष रोल होता है। सो आप लौंग की माला गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। देवी के मंदिर में आप जब भी पूजन करने के लिए जाइए, कोई नियमित मैं दिन नहीं कहूंगा कि आज जाइए तभी आप करेंगे। अब जब भी आपके पास विशेष अवसर हो, मौका हो, तो उनके लिए अब जब आप पूजन करने जाते हैं तो घी का दिया तो जलाते ही हैं, उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दिया करिए। वो लौंग बड़े कमाल का है, वो उसके भीतर ही ये गुण है, अवशोषित कर लेता है। प्रिय दर्शकों, कमाल की बात बता रहा हूं। वैसे तो ये आयुर्वेद शास्त्र का विषय है, आपको पता है कहीं भी दर्द हो तो वहां लौंग का तेल लगाते हैं। लौंग के तेल में अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। काले रंग का प्रभाव कैसा होता है? काला रंग किसी भी रंग को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है, नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। घर में यदि लगातार आपके नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, कई बार मैंने खुद भी इस चीज को आजमाया है, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के माहौल में कभी कोई बाहरी ऐसा व्यक्ति आया और उसके आने के बाद चीजें थोड़ी सी बिखरने सी लगती है, घर का वातावरण। देखिए, आपके घर का भी एक ऑरा है, उसका एक प्रभाव है,
उसमें रहने वाले लोगों का एक प्रभाव है। ये बात कभी मत भूलिए। चंद्रमा जो कि चंद्र ग्रहण कब लगता है आपको पता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, यानी चंद्रमा जब विशेष उज्जवल हो, विशेष प्रकाशवान हो। अब आपको मैं बता दूं कि ये नकारात्मक ऊर्जा जो है, जो घर बहुत सादगी वाले हैं, जहां लोगों के मन में बहुत बुरे विचार नहीं आते, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अमावस्या के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता है। अगर आप बहुत साफ सफाई पसंद करने वाले हैं, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, आपका रहन सहन बहुत साफ सुथरा है, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शीघ्र ही आपके ऊपर आ जाएगा। वैसे ही जैसे सफ़ेद रंग के कपड़े पर एक काला दाग कहीं भी हो तुरंत दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर काला रंग दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपको लग रहा है कि हो गया है, तो कपूर आप ले लीजिए, लगभग 9 कपूर, और उस कपूर को जला दीजिए, माफ़ करिएगा 9 लौंग, और उसे कपूर के साथ जला करके पूरे घर में उसका जो धुआं है वो घुमा दीजिए। इसका तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में ये लौंग सर्वोपरि काम करता है। और जैसा कि मैंने कहा, शनि राहु केतु तीनों की पीड़ा से मुक्ति तो दिलाता ही है, इसके लिए आप एक और भी काम कर सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी को तिल तेल से आप उनकी आरती करिए और उसमें 7 लौंग डाल दीजिए। प्रिय दर्शकों, एक और प्रयोग आपको मैं बताता हूं। भगवान विष्णु पर चढ़ाए हुए लौंग को रखकर यदि मुंह में रख करके बात किया जाए तो भी सामने वाला शीघ्र आपसे प्रभावित हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कहां पर? देखिए, मूर्ति में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, एक अलग तरह की शक्ति होती है। अब आपके घर में भी हो सकता है भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, लेकिन अगर ये प्रतिमा वर्षों से पूजी जा रही है, 50 साल से है आपके घर में, आपके दादा ने पूजा, आपके पिताजी ने पूजा, अब आप पूजित करें, तब तो आपके घर में जो विष्णु प्रतिमा है वही अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ऐसा मंदिर है जिसमें बहुत से लोग, याद रखिएगा, देवताओं में जो शक्ति उत्पन्न होती है वो हमारे और आपके पूजा पाठ करने से ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे मंदिर में जाकर के मूर्ति से स्पर्श करा करके यदि लौंग रख लिया जाए और वही लौंग ले लिया जाए, उसे मुख में रख करके और बातचीत किया जाए, तो ये भी शीघ्र वशीकरण का प्रयोग उत्पन्न करता है। इससे भी वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर से, प्रेत बाधा से यदि ग्रसित हो कोई व्यक्ति, उसके ऊपर से 7 लौंग यदि 7 बार घुमा करके जला दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्र राहत मिल जाती है। आजमा करके देख लीजिए। जिन बच्चों को बार बार नजर लग जाती हो, उनके कपड़े में आप लौंग रख दीजिए, उनके ऊपर से लौंग घुमा करके कहीं घर से बाहर जाकर के डाल आइए। उनको जलाना नहीं, बच्चों के लिए जो करिए उसको जलाना नहीं है, उसको घुमा करके उसके ऊपर से बाहर जाकर के कहीं डाल दीजिए, या आपके आसपास कोई बहता प्रवाहित होने वाला जल वाला कोई स्रोत उपलब्ध हो तो उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे को शीघ्र ही राहत मिल गई। प्रिय दर्शकों, ये लौंग तंत्र शास्त्र में ऐसा नहीं है कि आज मैंने जितने प्रयोग आपको लौंग के बताए इतने ही प्रयोग हैं। तंत्र शास्त्र में इस लौंग के बहुतायत प्रयोग प्राप्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सब ऐसे प्रयोग हैं जो न तो बहुत कठिन हैं, न इन प्रयोगों का किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम निकल करके आने वाला है, इसका कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने किसी को वशीकृत करने के लिए ये प्रयोग किया, तो वशीकृत का मतलब क्या? आपके इशारों पर वो थोड़ी नाचने लगेगा। आप सामने वाले को अपने प्रभाव से यदि प्रभावित करना चाहते हैं तो आप जरूर लौंग के इन प्रयोगों को आजमाइए। और आने वाले चंद्र ग्रहण की रात्रि को आप चाहें तो, अथवा दीपावली की रात्रि को थोड़ा सा समय निकालिए, 1-8 घंटे का, और लौंग को अभिमंत्रित करके रख लीजिए। याद रखिए, ये अभिमंत्रित लौंग गाहे बगाहे आपके काम आता ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।